इस वक्त की बड़ी खबर की सीएम योगी की दरियादिली से हर कोई वाकिफ है। जैसे ही सीएम किसी को संकट में देखते हैं वो खुद ब खुद उसकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। सीएम योगी इस बार एक छात्र की मदद के लिए आगे आए हैं। सीएम ने आईआईटी रुड़की के छात्र की मदद की है। सीएम योगी को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली कि आईआईटी छात्र को ब्लड कैंसर है, उन्होंने तुरंत ही युवक के परिवार से संपर्क किया और 10 लाख रुपए की मदद दी। युवक का इलाज लखनऊ पीजीआई में चल रहा है। वहीं आईआईटी ने रिसर्च स्कॉलर आशीष दीक्षित की मदद के लिए ऑनलाइन कैंपेन भी चलाया है, जिससे भी आशीष की काफ़ी मदद हो रही है। वहीं सीएम योगी ने पीजीआई को निर्देश दिया है कि वो युवक के इलाज में कोई कोताही ना बरतें और साथ ही सीएम ने आगे और भी हर संभव मदद का भरोसा दिया है। और लखनऊ से हमारी संवाददाता अनामिका हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखीमपुर खीरी से मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनामिका, मैं पहले आपके पास ही आऊँगा, क्या जानकारियां हैं आपके पास इस खबर को लेकर? और देखिए, लखीमपुर के हैं आशीष दीक्षित जो आईआईटी रुड़की में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इस बीच ब्लड कैंसर का पता लगने के बाद से उनकी स्थिति खराब होने लगी और सोशल मीडिया के जरिए जब ये खबर मुख्यमंत्री कार्यालय के संज्ञान में आई कि आशीष दीक्षित नाम के एक मेधावी छात्र हैं जो ब्लड कैंसर से जूझ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी पहल करते हुए 10 लाख रुपये जो है वो पीजीआई को पहुँचा दिए और पीजीआई को निर्देश भी दिए हैं कि आशीष दीक्षित के इलाज में कोई भी कोताही ना बरती जाए। सबसे बड़ी बात यह अमित की इस बीच बहुत सारी अड़चनें आ रही थी, क्योंकि मुख्यमंत्री के राहत कोष से किसी को मदद पहुँचाने के लिए जो प्रोटोकॉल्स जो होते हैं, जो नियम कानून होते हैं, उसमें आशीष दीक्षित फिट नहीं हो रहे थे। लेकिन नियमों को शिथिल करके आशीष दीक्षित को मदद पहुंचाने का प्रयास किया गया और आज ही सुबह ये ऐलान किया गया मुख्यमंत्री की ओर से पीजीआई को कैश पेमेंट किया जा चुका है और निर्देश दिए गए हैं कि और भी बाकी लोग जो मदद करना चाहते हैं आशीष को, वो कर सकते हैं। हालांकि आईआईटी रुड़की के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने बिहाफ पे कैंपेन चला रहे हैं, मदद की अपील कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों से कहा है कि अगर वो चाहते हैं मदद करना आशीष की तो वो कर सकते हैं। फिलहाल आशीष का इलाज लखनऊ की पीजीआई में चल रहा है। तबीयत को लेकर क्या अपडेट है अनामिका? देखिए, हालत बहुत अच्छी नहीं है, बहुत बेहतर नहीं है। ब्लड कैंसर की बीमारी आप समझ सकते होंगे कि कितनी क्रिटिकल है, लेकिन हाँ, इकलौते बेटे हैं अशोक दीक्षित के और बहुत ही मेधावी छात्र हैं। पूरा जो अगर रुड़की आईआईटी की बात करें तो वहाँ पर भी लोगों में बहुत अफसोस है और तकलीफ है इस बात की, लेकिन हाँ, वहाँ के लोग एक सकारात्मक पहल कर रहे हैं। इलाज में कोई कमी ना आ पाए, कम से कम पैसे की कमी ना हो, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। अभी पीजीआई इस बारे में कुछ बता नहीं रहा है कि हेल्थ बुलेटिन कैसा है या फिर उनकी कंडीशन कैसी है, लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा जा रहा है कि हालत बहुत बेहतर नहीं है। पीजीआई अपना पूरा प्रयास कर रहा है कि जो इलाज है वो बेहतर तरीके से आगे चल सके और स्थिति जो है वो बेहतर हो सके। आशीष, अनामिका, आप बने रहिए हमारे साथ, हम मनोज के पास भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले आशीष के परिजनों ने क्या कुछ कहा है सीएम की मदद के बाद, वो देख लेते हैं। सहायता राशि दी गई है मुख्यमंत्री की तरफ से, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं उसके लिए उनकी सराहना करता हूँ और जो दी गई है मैंने गुहार लगाई थी उसके लिए उसको मैं अपना बहुत बहुत आभार करता हूँ। इसी से यही कामना करता हूँ जल्द से जल्द स्वस्थ होकर वापस लौटें। आपको जो सहायता राशि दी गई है मुख्यमंत्री की तरफ से, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं उसके लिए उनकी सराहना करता हूँ और जो दी गई है मैंने गुहार लगाई थी उसके लिए उसको मैं अपना बहुत बहुत आभार करता हूँ। इसी से यही कामना करता हूँ जल्द से जल्द स्वस्थ होकर वापस लौटें। और चलते हैं मनोज के पास जो लखीमपुर खीरी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, परिजन आभार व्यक्त कर रहे हैं सीएम की तरफ से जो मदद दी गई है, लेकिन अब क्या उन्हें इस बात की पूरी उम्मीद है कि अब सही तरीके से इलाज हो जाएगा, आशीष पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा? बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लखीमपुर खीरी में आशीष एक मेधावी छात्र, शुरू से ही मेधावी छात्र रहा है। उसके बाद रुड़की में पीएचडी कर रहा था वो। उसी टाइम पता चला कि आशीष को ब्लड कैंसर है। पूरा परिवार टूट गया था। पूरा परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। परिवार अपने स्तर से बात भी कर रहा था, गुहार भी लगा रहा था, लेकिन मदद नहीं हो पा रही थी, क्योंकि आशीष के पिता वन कर्मी थे, जो सरकारी कर्मचारी थे। उनको स्कॉलरशिप या मदद इस टाइप की नहीं मिल पाती है। लेकिन जब सोशल मीडिया पे इसका कैंपेन हुआ, मुख्यमंत्री को जानकारी हुई, जानकारी होने के बाद मुख्यमंत्री ने 10 लाख की मदद की। उसके बाद परिवार को एक आस जाग गई है, क्योंकि परिवार पूरी तरीके से टूट चुका था। परिवार का एक ऐसा छात्र था, ऐसा मतलब छात्र था आशीष,
कि वो पढ़ने में मेधावी था, घर वालों के लिए मतलब घर वालों का एक चहेता हुआ बना हुआ था, साथ साथ लखीमपुर खीरी के जिले का भी चहेता बना हुआ था। लेकिन अचानक से जो बीमारी इसका पता चला कि ब्लड कैंसर जैसी बीमारी है, उसके बाद परिवार और उनके आशीष के मिलने वाले आस पड़ोस के लोग काफी टूट गए थे, एक आशा टूट चुकी थी उनकी। जब मुख्यमंत्री की तरफ से मदद आई तो परिवार एक तरह से परिवार खुश नजर आ रहा। परिवार कह रहा है कि अब आशा की किरण लग रही है कि आशीष स्वस्थ होकर हम लोग के बीच फिर से पुनः आएगा और अपने जो मुकाम उसने अपने लिए सेट किए थे उनको वो पाएगा। उम्मीदों को बल मिला है मनोज, उम्मीदों को बल मिला है। अब घर वालों को लग रहा है कि बेहतर तरीके से इलाज हो पाएगा। अनामिका, ऑनलाइन कैंपेन भी चलाया जा रहा है आशीष की मदद को लेकर, उसमें किस तरीके से लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं? और देखिए, आईआईटी रुड़की के स्टूडेंट्स की तरफ से ये सोशल मीडिया कैंपेन चलाया गया है और न सिर्फ बल्कि वहीं से मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी संज्ञान लिया है। तो न सिर्फ मुख्यमंत्री कार्यालय बल्कि सोशल मीडिया पे जितने भी लोग हैं उनसे ये कहा जा रहा है या अपील की जा रही है कि जो भी लोग इस मदद के लिए आगे बढ़ सकते हैं वो आए, और लोग आगे आ भी रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने भी पे करें, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी लोगों से अपील की जा रही है। उसके लिए एक बाकायदे अकाउंट भी दिया गया है कि अगर जो लोग मदद करना चाहते हैं तो आईआईटी रुड़की के जरिए वो आशीष की फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। ये बिल्कुल दिक्कत बात है कि जो ब्लड कैंसर है वो बहुत ही खतरनाक बीमारी है, लेकिन हाँ, इलाज अगर बेहतर मिल पाए तो जो पीजीआई के जो डॉक्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि हालत ठीक हो सकती है। अगर इलाज यहाँ पे संभव नहीं हो पाया तो दिल्ली भी भेजा जा सकता है। लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया के कैंपेन के जरिए कम से कम आर्थिक हालत जो है परिवार की वो बहुत बेहतर नहीं है। आप समझ सकते हैं कि अगर कोई वनकर्मी है लखीमपुर के खीरी का तो उसकी सैलरी कितनी होगी। और सबसे बड़ी बात यह कि जो गवर्नमेंट जॉब में जो लोग होते हैं उनको इस तरह की कीमत पहुंचाने के लिए बहुत दिक्कतें भी आती हैं, वो नियम कानून में नहीं होते। लेकिन नियमों को अलग कर मुख्यमंत्री ने राहत पहुंचाई है और सोशल मीडिया पे भी यही कैंपेन चलाया जा रहा है कि इकलौता बेटा है आशीष, मेधावी छात्र है, आईआईटी रुड़की के जो स्टूडेंट्स हैं उनका चहेता है, वो सबका फेवरेट है वो, क्योंकि पढ़ने में बहुत अच्छा है वो। तो ऐसे स्टूडेंट को मदद मिलनी चाहिए और इसीलिए सोशल मीडिया के जरिए जो रुड़की के फैकल्टी मेंबर्स है, कॉलेज के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, जूनियर है, सीनियर है, सभी प्रयास कर रहे हैं कि आशीष को कम से कम प्रॉपर इलाज मिल सके और स्थिति अच्छी हो सके आशीष की। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर नोएडा से है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। नोएडा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी है। युवक से मोबाइल लूटकर भाग रहे थे बदमाश। दोनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा के थाना 58 की घटना है। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया है। मॉर्निंग वॉक के दौरान युवक से मोबाइल लूटकर भाग रहे थे दोनों बदमाश। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद इनको गिरफ्तार कर लिया है। थाना 58 क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हुआ। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नोएडा से, जहां पर ये दोनों बदमाश युवक का मोबाइल छीनकर भागने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस ने इनका पीछा किया। इस दौरान पुलिस से इनकी मुठभेड़ हुई, फायरिंग की इन्होंने। जवाबी फायरिंग में इनके पैर में गोली लगी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और प्राथमिक उपचार के लिए दोनों को अस्पताल ले जाया गया है। तो बदमाश मोबाइल लूट के एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और इसी कोशिश में आज वो गिरफ्त में भी आ गए। सुबह मॉर्निंग वॉक पर एक युवक निकला हुआ था, जैसे उसका मोबाइल छीनकर ये भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस से इनका आमना सामना हुआ और ये दोनों गिरफ्त में आ गए हैं। अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी इस घटना को लेकर? कि गौतम बुद्ध नगर में सुबह सुबह तड़के जो लोग सैर करते थे या मॉर्निंग वॉक करते थे, उनको कुछ बदमाश अपना निशाना बना रहे थे, बार बार मोबाइल लूट रहे थे। तो उसी को देखते हुए आज भी कुछ युवक मोबाइल के साथ अपना टहल रहे थे, तो तभी 2 बाइक सवार बदमाश आते हैं, उनका मोबाइल छीन के फरार हो जाते हैं। तो वो युवकों द्वारा पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस इन दोनों बदमाशों को घेरने का प्रयास करती है, तो बदमाश दोनों पुलिस से फायरिंग शुरू कर देते हैं। तो पुलिस भी जवाबी कार्रवाई करती है, जिसमें 2 बदमाश के पैर में गोली लगी है। दोनों बदमाश दिल्ली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इन्होंने कई बार मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम दिया था। काफी दिनों से पुलिस को इसकी तलाश थी। अब दोनों घायल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इनके आपराधिक इतिहास खंगाले जा रहे हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक बड़ी खबर बुलंदशहर से है, जहां पर पुलिस और पशु तस्करों की मुठभेड़ हो गई। 5 पशु तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। बुलंदशहर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पुलिस और पशु तस्करों का आमना सामना हुआ। मुठभेड़ के बाद 5 पशु तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए शातिरों से 2 तमंचे, जिंदा खोखा, कारतूस, 3 चाकू और एक टाटा मैजिक बरामद हुई है। 2 भैंस और 5 कटरे मैजिक में भरकर तस्करी के लिए ले जाए जा रहे थे। पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया है। पुलिस की घेराबंदी करने पर बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग भी की थी, लेकिन बाद में पुलिस की गिरफ्त में आ गए।
पुलिस और पशु तस्करों की मुठभेड़ हो गई है। 5 पशु तस्करों को पुलिस ने यहां पर गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ की जा रही है कि इनके गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल हैं, कब से ये लोग पशु तस्करी कर रहे हैं और इनका नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है। पुलिस ने इनके पास से तमंचे, कारतूस, चाकू और एक गाड़ी भी बरामद की है। तुषार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? सरकार इस समय ऑपरेशन क्लीन पे लगी हुई है और खास तौर से इनके निशाने पर बदमाश और ये पशु तस्कर या गौ तस्कर हैं। कल रात खुर्जा पुलिस को सूचना मिली मुखबिर से कि कुछ पशु तस्कर गाड़ी में पशु भर के कहीं नोएडा या दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। जब पुलिस ने इनका घेराबंदी करनी चाहिए, इनको रोकना चाहा, तो उन्होंने इनके ऊपर फायरिंग करी। फायरिंग करने के बाद उन्होंने गाड़ी भगा दी। भगाने के बाद पुलिस ने भी इनका पीछा किया, इनके टायर को पंचर कर दिया और पंचर करके इनको गिरफ्तार कर लिया। तो गाड़ी से 7 पशु मिले और 5 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मुख्यमंत्री योगी ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम योगी ने कहा है कि हम नोएडा में देश की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाएंगे। फिल्म सिटी नोएडा, ग्रेटर नोएडा में हो सकती है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कार्य योजना तैयार करने के लिए निर्देश भी दे दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में से किसी एक प्राधिकरण में फिल्म सिटी के निर्माण के लिए जमीन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि फिल्म सिटी फिल्म निर्माताओं को एक बेहतर विकल्प उपलब्ध करवाएगी और साथ ही रोजगार सृजन की दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी प्रयास होगा। इस दिशा में भूमि के विकल्पों के साथ ही कार्य योजना तैयार करने के लिए निर्देशित किया गया है। और बात करते एक और बड़ी खबर की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि संविदा की व्यवस्था नए ढंग से लागू नहीं होगी। संविदा की जो पहले की व्यवस्था थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। सरकार के स्तर पर कोई ऐसा विचार फिलहाल नहीं हुआ है। 50 साल में रिटायर करने का कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। ऐसे बदलाव करने का सरकार ने कोई विचार नहीं किया है। विपक्षी दल सिर्फ और सिर्फ अफवाहें फैला रहे हैं। बता दें कि पिछले हफ्ते ही सरकार की तरफ से लेटर जारी हुआ था जिसमें 50 साल में रिटायरमेंट की और संविदा व्यवस्था को नए ढंग से लागू करने की बात कही गई। हम मचा रहे हैं वो केवल अफवाह फैला रहे हैं। प्रदेश की सरकार के माध्यम से संविदा की जो पूर्ववत व्यवस्था है उसमें कोई ना परिवर्तन हुआ है, ना अभी होने वाला है, ना कोई ऐसा सरकार के स्तर पर विचार है। आगे भी नहीं होगा नहीं, आगे भी नहीं होगा, ऐसा कोई विचार ही नहीं। 50 साल में रिटायरमेंट ये भी अफवाह फैलाने का काम है। ना 50 वर्ष में रिटायरमेंट करने का काम है और ना संविदा की व्यवस्था कोई नए तरीके से लागू। बेरोजगारी के मुद्दे पर चौतरफा घिर रही योगी सरकार ने रोजगार को लेकर एक बड़ी पहल की है। सीएम ने न सिर्फ सभी विभागों से खाली पदों का ब्यौरा मांगा है बल्कि 3 महीने में भर्तियां शुरू करने के आदेश भी दिए हैं। उत्तर प्रदेश में रोजगार को लेकर सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया है। लोकभवन में अधिकारियों की बैठक लेते हुए सीएम योगी ने सभी विभागों से तत्काल खाली पड़े पदों का ब्यौरा मांगा है। सीएम योगी ने कहा है कि अब तक हुई 3 लाख भर्तियों की तरह ही पारदर्शी तरीके से अगले 3 महीने में भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए और 6 महीने में नियुक्ति पत्र बांटे जाएं। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही सभी आयोगों और भर्ती बोर्डों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक उत्तर प्रदेश में बड़ी सरकारी भर्तियों में 1,37,000 पुलिस की भर्तियां की जा चुकी हैं। 50,000 अध्यापकों की भर्तियां हो चुकी हैं। 1 लाख से ज्यादा अन्य विभागों में सरकारी भर्तियां की जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री जी ने ये भी आदेश दिए हैं कि जितने भी आयोग हैं, जो भी भर्ती बोर्ड हैं, उनके सभी जो अध्यक्ष हैं या जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, उनकी शीघ्र ही वो बैठक इस संदर्भ में आयोजित करेंगे। जो उन्होंने निर्धारित किया है टाइमलाइन, 6 महीने में इन पदों को भरने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।